नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर एनसीसी आर्मी विंग आगरा कॉलेज द्वारा आगरा कॉलेज नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेट्स ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाओं का मंचन कर उपस्थित कैडेट्स को उनके विचारों को अंगीकृत करने के लिए प्रेरित किया। कैडेट्स ने स्वामी विवेकानंद की संत रामकृष्ण परमहंस से भेंट, शिकागो सम्मेलन में भाषण सहित कई छोटी छोटी घटनाओं को अपने अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महाविद्यालय के पूर्व एनसीसी अधिकारी मेजर आर.के. सिंह ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार भारतीयता को पुनर्स्थापित करते हैं। वर्तमान परिवेश में उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। युवाओं को अनुशासन का पालन करते हुए आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेनी चाहिए। कंपनी कमांडर कैप्टन अमित अग्रवाल ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानंद को आजाद शत्रु बनाया। कार्यक्रम का संचालन सार्जेंट भावना एवं जानवी सिसोदिया ने और आभार सीनियर अंडर ऑफिसर संजना ने किया। इस अवसर पर अंडर ऑफिसर लवकुश, मनोज यामिनी, प्रिया, अरुण, राहुल देशवार, आरती राणा, रोहित करदम, आर्यन पचौरी आदि कैडेट्स उपस्थित रहे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से नीरज अग्रवाल की रिपोर्ट। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं, जिसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अमित सर ने इतना ज़्यादा बोला है। एक्चुअली होता ये है कि आदमी को कभी भी ये सोच के काम नहीं करना चाहिए कि उसे उसका कुछ रिटर्न मिलेगा या उसके बदले में उसे कोई अवार्ड मिलेगा या कुछ होगा इस तरह का। लोग ख़ास तौर से टीचिंग में हज़ारों लड़के स्टूडेंट होते हैं और आगरा कॉलेज में तो ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं और अगर आप एनसीसी में हैं तो आपके साथ अलग अलग फैकल्टी के बच्चे जुड़ते हैं। तो कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं हमारे यहाँ में। जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय करीब 25 प्रोफेसर थे। किसी कॉलेज में 25 प्रोफेसर थे होते पूरे कॉलेज में। यहाँ से डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, बहुत सारे लोग थे और हम लोगों को उतना ही मौका मिलता था पढ़ाने के लिए जो चाहते थे क्लास में। जो टाइम टेबल में आपको दिया गया वीक में 1 पीरियड, 2 पीरियड, 4 पीरियड जो भी मिलेंगे वो थ्योरी पढ़ाएंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल कराएंगे जो भी कराना है। इसका नतीजा ये होता था कि बच्चे बहुत कम संपर्क में आ पाते, क्योंकि एक वीक में 2 पीरियड आपने लिए जाके उसके बाद पूरा वीक निकल गया, छुट्टियां बहुत होती थी तो आपसे संपर्क ज़्यादा होता नहीं था। लेकिन एनसीसी में रहने का ये बेनिफिट मुझे मिला कि मैं हर फैकल्टी के, चाहे वो मैथमेटिक्स ग्रुप का बच्चा हो, बायोलॉजी ग्रुप का हो, आर्ट्स का हो, किसी का भी हो, वो हमारे संपर्क में आता था। और देखिए, कुएं के पास जाके कोई अगर ये सोचे कि मुझे पानी ऐसे ही मिल जाएगा तो वो ऐसे तो नहीं मिलना। उसे पानी निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही उसकी प्यास बुझेगी। तो जो बच्चे आए संपर्क में, क्योंकि बहुत एक स्टेज ऐसी थी जब 14-15 हज़ार स्टूडेंट था कॉलेज में, जब इवनिंग क्लासेस चला करती थी। तो सारे बच्चे तो आपके संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन देखते सब हैं। अगर आप किसी पोजीशन में हैं, कुछ कर रहे हैं अलग से, तो आपको सारे स्टूडेंट वॉच करते हैं और वो उनका जो एनालाइज करने का तरीका है वो बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। कोई आपके कपड़े देखेगा, कोई आपकी चाल देखेगा, कोई कुछ और व्यक्तित्व देखेगा, आप कैसे बोलते हैं, क्या बात करते हैं, वो सब देखेगा। लेकिन प्रभाव केवल वही लोग, उन लोगों पे पड़ता है जो बिल्कुल करीब आते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एनसीसी में बहुत लंबा पीरियड था मेरा, बहुत लंबा टाइम रहा, तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट भी आए और फोर्सेस में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में बहुत सारे कैडेट्स गए हैं। मुझे तो उन लोगों के सबके नाम भी याद नहीं रहे अब इस समय।
लेकिन है अच्छी अच्छी पोजीशन में है, जब कभी मिलते हैं, कभी फ़ोन नंबर मिल जाते हैं, तो बात भी हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम करें तो ये सोच के ना करें कि इसका कोई रिटर्न मुझे मिलने वाला है। मुझे केवल इस बात से खुशी, मुझे जो कुछ अवार्ड मिले वो तो ठीक है, एनसीसी में अगर आप जुड़े रहेंगे और काम करेंगे अच्छे से तो अवार्ड तो मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि आज की डेट में भी करीब 12-14 साल तो मुझे एनसीसी रिटायर हुए हो गए, कॉलेज से रिटायर हुए 10 साल हो गए। इसके बावजूद भी लोग याद कर लेते हैं। जो बच्चे मिलते हैं वो कहते हैं कि जब भी हम दोस्त लोग भी अगर इकट्ठे होते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी बात ना हो। इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं हो सकता कि लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, बाकी के लोग भी जो थे, टीचर्स थे, स्टाफ मेंबर्स थे, नॉन टीचिंग स्टाफ था, वो सब भी रिकॉग्नाइज करते थे, केवल इसलिए कि एनसीसी की एक इमेज ऐसी बनाई थी तो लगता था कि एनसीसी अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। एक टाइम ऐसा था इस कॉलेज में जब लोग प्रोग्राम कोई करने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन्हें लगता ये था कि नोटोरियस बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं और हम कैसे कंट्रोल करेंगे। और उस पोजीशन में एक बार हमारी यूपी की टीम एक कल्चरल की जो थी वो आरडी में फर्स्ट आई थी। वो लड़कियां लड़के आगरा ग्रुप के थे ज़्यादातर, और उन्होंने कहा कि साहब हमें एक फंक्शन करना है, स्टेज प्रोग्राम, एनुअल फंक्शन की तरह उसे खड़ा किया। और जीएसबी में कॉलेज आवर्स में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लोग बाहर भी खड़े थे, अंदर तो जगह नहीं। और इसके बावजूद भी इतना शांति से वो सब प्रोग्राम हुआ, जबकि बहुत ख़राब टाइम था वो। वाकई आगरा कॉलेज की हिस्ट्री में उससे ज़्यादा ख़राब पीरियड मैंने नहीं देखा। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग फिर अप्रिशिएट भी करते हैं। और लोगों ने कहा भी, बाद में भी कहा कि आरके सिंह कैसे कर लिया आपने ये सब, हिम्मत कैसे कर ली। मैंने कहा वैसे ही है, ये तो बच्चों की स्ट्रेंथ है, जो शक्ति मेरे साथ है यूथ की। मुझे पता है कि अगर मेरे साथ 200 लड़के खड़े हुए हैं, और उन्हें भी पता है, जो बदमाश हैं उन्हें भी पता है कि इसके साथ 200 लड़के खड़े हुए हैं, अगर हमने इनके प्रोग्राम में कुछ किया डिस्टर्बेंस तो नतीजा बहुत खराब होगा। और इसीलिए सब शांति से गुजर गया। देखिए, जब प्रिंसिपल कोने ढूंढ रहे थे जिस टाइम में, आप ताज्जुब करेंगे, वो टाइम था जब प्रिंसिपल ये ढूंढा करते थे कि किस कोने में बैठूँ जाके मैं, जहाँ मेरे लड़के ना आ जाए इकट्ठे होकर। उस समय जीएसबी में फंक्शन करना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन किया, लेकिन ये सोच के नहीं किया था कि इसका कोई। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज़ के साथ।